फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जैसा कि आपको पता है कि हम CSIR नेट से रिलेटेड जो है आपको मैथमेटिकल साइंस से सारे वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहते हैं। और यहाँ पे पार्ट ए के अंदर भी हम वर्क कर रहे हैं। और पार्ट ए के अंदर यदि हम बात करें तो जो टॉपिक है वो नंबर्स का है और इसके अंदर जो ये लेक्चर नंबर है वो 4th है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन रिप्रेजेंट किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे तीनों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं। अब बारी बारी से इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कहता है द रियल नंबर्स x एंड y, x और y हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं और ये कंडीशन दे दी गई है x² + y - 4 raised to power 2 = 0। देन दी वैल्यू ऑफ दी x + y, हमें क्या करनी है, x + y की वैल्यू बतानी है। अब देखिए जब दो नंबरों का सम, अब देखिए x और y दो हमारे रियल नंबर है और इसका जो स्क्वायर है वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर। और दो रियल नंबर का जो है पॉजिटिव वो भी कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब या तो दोनों नंबर क्या है, सेपरेट 0 के इक्वल रहे होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + y - 4 raised to power 2 = 0। इसका मतलब या तो ये नंबर 0 है या तो नहीं लिखना होगा, ये नंबर अपने आप सेपरेट अलग फॉर्म में 0 है। इसको यदि हम 0 + 0 लिखें तो हो सकता है कुछ काम हमारा बन जाए। ठीक है, क्योंकि ये x क्या है, रियल नंबर, इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये 0 है और ये मान लीजिए 0 है, तभी इसका सम 0 आया रहा होगा, अदरवाइज कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है इसको 0 आने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे ये दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करते हैं। दैट मीन्स x² = 0 और y - raised to power 2 = 0। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 0 हो जाएगा और यहाँ से y - 4 = 0, y - 4 = 0, y = 4। यहाँ से x की वैल्यू 0 मिली है, y की वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है। और यहाँ से x + y की यदि हम बात करें तो दोनों को यदि ऐड करें तो 0 + 4 = 4। हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 3rd में 4th है, 4th में 3rd है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1st है इसका ऑप्शन नंबर 3rd ट्रू है। ठीक है, और यदि आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। बिट्टू तिवारी 712 पे। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं अपना टॉपिक पे और यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इफ़ AI, BI एंड CI आर डिस्टिंक्ट। यहाँ पे जो तीनों वैल्यूज दी गई है AI, BI और CI, मतलब AI का मतलब A1, A2, A3 up to so on, BI का मतलब B1, B2, B3 up to so on और CI का मतलब C1, C2, C3 इस तरीके से so on। बट यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है ये सिर्फ और सिर्फ I की 3 तक की है, फिर जो यहाँ पे B है उसकी 4 वैल्यू का सम है, फिर जो CI है इसकी 5 वैल्यू का सम है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट कंप्लीट पहले स्टडी कर लेते हैं। AI, BI एंड CI आर डिस्टिंक्ट, हाउ मेनी टर्म्स विल द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट। इस एक्सपेंशन के पास कितने टर्म्स होंगी, इस तरीके से जो है यदि हम एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है और ये एक्सपेंशन है। ठीक है, 3 एक्सपेंशन का क्या किया गया है, प्रोडक्ट किया गया है। और प्रोडक्ट करने के बाद इस तरीके की कंडीशन है, इस तरीके से प्रोडक्ट है और यहाँ पे इसको क्या है, कितने जो है टर्म्स इस तरीके से मिलेंगे वो बतानी है। ठीक, अब यहाँ पे ये कितने टर्म है, 3, 1 2 3, ये कितना है, 4 टर्म है और ये कितना है, 5 टर्म है। और यहाँ पे यदि हम काउंटिंग प्रिंसिपल, क्या है, काउंटिंग प्रिंसिपल का यूज करें तो ये तीनों जो है आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे इसका जो सिंपल आंसर होने वाला है बाई काउंटिंग प्रिंसिपल से 3 × 4 × 5, 5 4 जा 20 और 3 जा 60। मतलब ऑप्शन आपका कौन सा ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी आपका ट्रू ऑप्शन है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी तो आपको ज़रूरत है नहीं, इसको कर देते हैं रफ। ओके, इस पे आइए। अब यहाँ पे कहता है इफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 24, B क्रॉस C इज इक्वल्स टू 32, C क्रॉस D इज इक्वल्स टू 48, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A क्रॉस D। ठीक, A B C D 4 नंबर है। क्या है? A B C और D 4 नंबर है, और चारों नंबर को इस तरीके से बता दिया गया है कि जब आप A और B को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आपका आंसर 24, जब आप B और C को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 32, जब आप C और D नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 48 आता है। ओके, तो आपको A क्रॉस D मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा वो आपको वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ए कहता है इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्शन बी कहता है इज अ परफेक्ट क्यूब, ऑप्शन सी कहता है इज ओड, ऑप्शन डी कहता है कैन नॉट बी फाउंड। यहाँ से जो इसकी वैल्यू है गिवन इंफॉर्मेशन से A क्रॉस D की वैल्यू बताई ही नहीं जा सकती। ठीक, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट के माइंड में क्या आता है कि जब भी हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें और ऑप्शन में जो हमारा बिल्कुल ओड वाला ऑप्शन है उसको हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो ये आपको इस तरीके से नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, यदि आपका इन तीनों में से नहीं है तब आप इसको पिक कीजिए, यदि आपका इन तीनों में से कोई एक हो जाएगा तब आप इसको रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो ये जो मेथड आपके माइंड में सेट हो चुका है वो आपका रॉन्ग है। ठीक, अब यहाँ पे A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 24 है। ठीक है, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 24, B क्रॉस C इज इक्वल्स टू 32। ठीक, अब यहाँ पे यदि हम इसको क्या कर दे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड यदि हम करें तो ये हमें मिलेगा A बाई C इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 32। 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। A बाई C की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 3/4, मतलब A और C का जो रेशियो है वो 3:4 है। ठीक, अब यहाँ पे कहता है कि A क्रॉस D की हमें क्या करनी है? वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो है यदि हम D से ऊपर नीचे दोनों के मल्टीप्लाई कर दें, क्या है दोनों, सॉरी राइट साइड में मत कीजिए क्योंकि D से D आप कैंसल आउट भी कर सकते हैं, और आपने क्या है सिर्फ और सिर्फ सेटिंग करने के लिए D से ऊपर नीचे इसके लेफ्ट साइड में, इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में आपने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। तो ये फाइनल आपका क्या हो चुका है? ये आपका हो चुका है A क्रॉस D अपॉन C क्रॉस D की जो वैल्यू है ये आपको मिल चुकी है 3/4। अब A क्रॉस D की वैल्यू हमें क्या करनी है? बतानी है, और C क्रॉस D की वैल्यू इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड से हम C क्रॉस D की वैल्यू ले आएंगे और इस इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A क्रॉस D इज इक्वल्स टू, सॉरी C क्रॉस D की वैल्यू कितनी है? 48 है। राइट साइड किसके इक्वल है? 3/4 के इक्वल है। तो ये 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? A क्रॉस D की जो वैल्यू है ये आपको मिलेगी 12 3 जा 36, और ये क्या है? 6 की पावर 2 है, 6 6 जा 36। ओके, अब ये कहता है कि जो है इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये कहता है इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या ये किसी नंबर की पावर जो है 3 है? यदि यहाँ पे 3 × 2 करें तो 3 की पावर 2 हो जाएगी और 2 की पावर 2, मतलब यहाँ पे जो है 2 2 जा 4 2 जा 8 इस तरीके से भी नहीं लाया जा सकता। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है? परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ से जो है ये कहता है कि ये जो है नंबर आएगा वो ऑड नंबर आएगा। ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल नहीं है? तो हमने देखा कि ये जो नंबर है क्लियरली 2 से डिविजिबल है। 2 13 जा 36। ठीक,
तो ये जो है ऑड नंबर नहीं है। क्यूब की बात की तो ये क्यूब भी नहीं बन रहा किसी नंबर का। और यहाँ पे जो है कहा जाता है कि कैन नॉट बी फाउंड, हमने निकाल तो लिया है, अब इसके अंदर क्या देखना है, निकाल तो लिया ही है। अब ये कहता है कि इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हाँ एक नंबर है जो कि 6 है, इसका स्क्वायर करने पे ये जो a क्रॉस d की वैल्यू है ये मिल रही है। तो यहाँ से जो ऑप्शन फर्स्ट है ये हमारा ट्रू ऑप्शन है। बाकी जो बी सी डी ऑप्शन है ये हमारे कैसे ऑप्शन हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके कहाँ पे पूछे जाते हैं, CSIR नेट एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो होंगे उन्हीं को ही आप पिक करेंगे और उसे ही सॉल्व कीजिएगा। नियरली आपके 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे पार्ट ए में जो कि आपसे ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, यदि आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन होने का मतलब आपके 20 मार्क बिल्कुल 30 मिनट में हो चुके हैं। क्या है, 30 मिनट के अंदर 20 मार्क लेना। और यहाँ पे जो है श्योरिटी के साथ भी, क्या है, श्योरिटी के साथ भी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन ट्रू है और थोड़ा सा माइंड यूज करना है 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। और 15 जो है मैक्सिमम आपको करना है, तो 5 क्वेश्चन तो वो 5 क्वेश्चन क्या 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो वो ऐसा डालेगा ही डालेगा ताकि आप पजल हो सकें, इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर सकें। क्या है, आपसे टाइम वो लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि यदि आप जो है कम समय में सॉल्व होने वाले 10 क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं तो ज़्यादा आप लालच में मत पड़िएगा। ठीक, ताकि जो है यहाँ से आप 10 क्वेश्चन को जो है 30 मिनट में सोल्व कर सकें। और 30 मिनट में सोल्व करने के बाद 10 2 जा 20 मार्क, क्या है, 30 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन को सोल्व करके 20 मार्क लेके आना। ठीक है, ठीक है। और यदि आप इसके 15 क्वेश्चन को सोल्व करने में लग जाएंगे तो आपका टाइम भी ले लेगा, आपके जो सही भी है उनको भी रोंग कर देगा। ठीक है, ओके। तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पे आप कमांड बनाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। क्या है, और भी क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा दिया गया है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है, जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए, जो इसका स्टेटमेंट है वो समझ लेते हैं एक बार। क्या कहता है, कहता है एवरी टाइम अ बॉल फॉल्स टू ग्राउंड इट बाउंसेस बैक टू हाफ ऑफ द हाइट इट फेल फ्रॉम। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1024 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड टू विच इट कैन रेज आफ्टर द 10th बाउंस इज। ये कहता है कि एक बॉल है आपके पास जो कि क्या की जाती है, ऊपर से ज़मीन पे क्या की जाती है, गिराई जाती है। और गिराने के बाद वो बाउंस कितनी करती है, जितनी ऊंचाई से गिराई जाती है उसका जो हाफ है वो उतना बाउंस करती है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो इस तरीके से चलता रहता है। और यहाँ पे कहता है कि जो मैक्सिमम हाइट होगी ग्राउंड से, जब वो जो है 10th बाउंस को कंप्लीट कर चुकी होगी तब क्या होगी, मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से लेकर के उस बॉल के। ठीक, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे क्या है, बॉल है, और इस बॉल को जो है 1 टाइम फॉल किया जाता है ग्राउंड पे। ठीक, अब यहाँ पे इसकी जो हाइट है उसकी आधी होगी। क्या है, इसकी आधी होगी हाइट जितनी भी है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इसका हाफ बाउंस करके जब नेक्स्ट टाइम जाएगा वो इतनी हाइट जाएगी। क्या है, यहाँ तक जाएगी। ठीक, ये बॉल यहाँ पे थी और यहाँ से बाउंस की तो यहाँ पे चली गई। फिर यहाँ पे जो बॉल है, ठीक, फिर यहाँ से जब नीचे आएगी तो फिर से ये क्या करेगी, इसकी हाफ हाइट जो ये बचा इसका भी हाफ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में इसका भी हाफ जाएगा, नेक्स्ट टाइम में इसका भी हाफ जाएगा और नेक्स्ट टाइम में इसका भी हाफ जाएगा। मतलब ये प्रोसेस हमारा जो है चलता रहेगा। ठीक,
अब यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम ये बाउंस करती है तो ये हो जाएगा 1024 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब ये सेकेंड टाइम जो है नीचे आएगी उसका फिर से हाफ होगा, तो ये 1/2 इंटू 1024 ऊपर का भी हाफ हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या है 10 टाइम, क्या है 10th टाइम के बाद बताना है, तो ये 10th पे क्या हो जाएगा 1/2 की पावर जो है ये 2 था तो 1/2 की पावर 2, 1 है तो 1/2 की पावर 1, तो ये पावर 10 इंटू 1024 और 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/1024 मल्टीप्लाई बाई 1024, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ग्राउंड से वो एबव रहेगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ट्रू ऑप्शन है। ओके।